हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आज आपके अपने चैनल लर्न एंड श्योर सक्सेस में आपका स्वागत। मैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार लेकर आया हूँ। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद, उसके प्रकार, उदाहरण और ट्रिक सहित आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर चलते हैं और उसे शुरू करते हैं। देखिए, अब हम आज पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट, श्रृंगार, आभूषण है। यदि अलंकार का संधि विच्छेद करें तो यह अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलंकार की परिभाषा क्या है? तो कि शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। आचार्य भामह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म अलंकार कहलाते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा भी इसके साथ पढ़ेंगे। जिस प्रकार किसी स्त्री के शरीर पर गहने पहनाने से उसके सौंदर्य में अचानक श्री वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से वह अधिक सुंदर वह विचित्र दिखने लगते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर ऐसी चारुता और आकर्षक प्रदान करता है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अलंकारों के कौन कौन से प्रकार है, अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है। अलंकारों की बात करें तो अलंकारों के मुख्य दो भाग हैं। अलंकार को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है, श्लेष अलंकार आता है, वक्रोक्ति अलंकार आता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है, लाटानुप्रास अलंकार आता है। ये सभी शब्द अलंकार है। और दूसरा अलंकार को अर्थालंकार में बांटा गया है। अर्थालंकार में उपमा अलंकार आता है, रूपक अलंकार आता है, उत्प्रेक्ष अलंकार आता है, भ्रांतिमान अलंकार आता है, संदेह अलंकार आता है, विरोधाभास अलंकार आता है। सबसे पहले हम शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। नहीं, अनुप्रास अलंकार नहीं, शब्द अलंकार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा समझेंगे। शब्द अलंकार काव्य में जहाँ पर शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होते हैं या उसे शब्द अलंकार कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होते हैं या उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब हम शब्द अलंकार का पहला पॉइंट अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार काव्य में जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है या वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके चार प्रकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार को चार भागों में बांटा गया है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रूयानुप्रास, अत्यानुप्रास। सबसे पहले हम इन चारों में से छेकानुप्रास को पढ़ेंगे, उसका वर्णन करेंगे। छेकानुप्रास काव्य में जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति दो बार हो तो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो परम पुनीत भरत आचरण, कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें यदि इसके आगे वाला यदि हम वर्ण देखें, इसमें भी प आ रहा है, इसमें भी प आ रहा है, यानी कि दो बार प आ रहा है, इसमें क दो बार आ रहा है, इसीलिए छेकानुप्रास है। यानी कि यहाँ पर हम बताएं कि काव्य में जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति दो बार हो, यहाँ पर दो दो बार हो रही है तो ये छेकानुप्रास है। अब हम दूसरे नंबर पर पॉइंट पढ़ेंगे वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके उदाहरणों की कुछ बात करें तो यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, भव्य भावों में भयंकर भावना भरना नहीं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। इसमें आप देखेंगे कि जो त त त भ भ भ च च च इन सभी की आवृत्ति हो रही है वर्णों की, वह दो से अधिक बार हो रही है तो ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो कह श्रुति की आवृत्ति काव्य में जहाँ पर किसी पंक्ति में उच्चारित होने वाले वर्णों का स्थान एक ही जगह से हो तो वहाँ पर
श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरणों की बात करें तो जैसे दीननाथ था थे, दीननाथ डूबते, तुलसीदास निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब हम चौथे नंबर पर पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार का चौथा अलंकार अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ पर पंक्ति के अंतिम वर्णों में तुकांत मिले हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता अत्यानुप्रास अलंकार होता है। यह हमने पहले अनुप्रास अलंकार और उसके 4 भागों को पढ़ लिया है। अब हम अत्यानुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि बुंदेलो हर बैलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है? यमक का शाब्दिक अर्थ है युग्म, जोड़ा, यमला। इसकी परिभाषा यह है कि काव्य में जहाँ पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो यानी कि अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए। काली घटा का घमंड घटा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, 3 बैर खाती थी वो 3 बैर खाती है, नगन जड़ाती वो नगन रहाती है, सारंग ले सारंग चाले सारंग बोलियो आए, जे सारंग सारंग बोले तो मुक्का सारंग जाए। यह कुछ इसके कुछ उदाहरण हैं। अब तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष का शाब्दिक अर्थ शब्द एक अर्थ अनेक वही श्लेष, यानी कि हमें से श्लेष शब्द से ही पता चल रहा है कि शब्द एक अर्थ अनेक वही श्लेष। इसकी परिभाषा है काव्य में जहाँ पर कोई शब्द केवल एक बार आए परंतु उसके अर्थ अनेक हो श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरणों को हम पढ़ेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इसका दूसरा उदाहरण है बलिहारी नृप गोप की गुणबन बूंदन दई, नव जीवन दो हमें घनश्याम, चिरंजीवी जोरी जुरी क्यों न हो, स्नेह गंभीर को घटी वृष भानुजा वो है हल धारी के वीर। इसका 5वां उदाहरण है सुब्रहण को ढूंढत फिर कवि कामिनी चोर। अब हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पर वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ यह है कि वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन। इसकी परिभाषा देखें। परिभाषा यह है कि काव्य में जहाँ पर वक्ता है, वक्ता यानी जो कहने वाला होता है वो वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता द्वारा जानबूझ करके उल्टा अर्थ निकालना है, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। यानी कि इसके अर्थ यह है कि जब कोई वक्ता है वह अपनी बात को कहता है तो श्रोता उसे जानबूझकर उसका उल्टा अर्थ निकालता है तो उसे ही हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इसके कुछ उदाहरणों की बात करें तो ये उसका कुछ उदाहरण है। सो तो जमुना तट पर गाय चरा रहे हो, कौन द्वार पर, राधे में हरि, वानर का क्या काम यहाँ, राधे में घनश्याम, बरसो जाओ ब्रजमंडल, ना ही में मनमोहक, फिर क्यों पकड़त पाओ। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि सो तो जमुना तट पर गाय चरा रहे हो, यानी कि जब श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में बात होती है तो गोपियां है वह कहती है कि कौन द्वार पर, तो श्री कृष्ण कहते हैं राधा को, राधे में हरि, यानी कि हरि का अर्थ है एक तो श्री कृष्ण होता है और एक हरि का अर्थ होता है वानर। तो श्री कृष्ण कहते हैं राधे में हरि, तो गोपियां उसे कहती है वानर का क्या काम यहाँ, यानी कि बंदर का क्या यहाँ काम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं राधा को, राधा नहीं मैं तो घनश्याम हूँ। घनश्याम यानी कि घनश्याम भी श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची है। जबकि गोपियां उसका दूसरा अर्थ निकाल के घनश्याम बादलों को समझ लेते हैं। फिर गोपियां श्री कृष्ण को कहते हैं बरसो जाओ ब्रजमंडल, यानी कि ब्रजमंडल में जाओ, बरसो बादलों का यहाँ क्या काम है, ना ही मैं मनमोहन। तभी श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं ना ही मैं मनमोहन हूँ, तो गोपियां कहती है फिर क्यों पकड़त पाओ। अब हम आगे पढ़ेंगे 5वें नंबर पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य में जहां पर एक शब्द की आवृत्ति और प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न रहे तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के कुछ उदाहरण देखें तो बनी 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 बनीता चली, गनी 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 डग देत है। यानी कि इसमें बताया गया है कि काव्य में जहां पर एक शब्द की आवृत्ति और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न है। यहाँ पर बनी 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 एक ही वर्ण बार बार एक ही शब्द बार बार आ रहे, लेकिन इन तीनों के अर्थ अलग अलग है।
यहाँ पे गनी 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 3 बार आ रहे हैं, लेकिन तीनों बार गनी गनी के अर्थ अलग अलग है। अब हम पढ़ेंगे लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, अर्थात या तो भिन्न शब्द के साथ दो या यदि एक ही शब्द के साथ हो तो भिन्न प्रकार हो गया, इसे ही लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। लाटानुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण देखें तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए। पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास। यानी कि इसमें पहले उदाहरण में बताया गया है कि यदि कपूत होता है तो भी उसके लिए धन को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि पुत्र सपूत होता है तो भी धन को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कपूत होगा तो धन एकत्र करेंगे तो भी वह 2 दिन में उसे पूरा उड़ा ही देगा, खत्म कर देगा पूरे धन को। और यदि सपूत होगा तो धन एकत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है, वह अपने आप ही कमा लेगा। अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार को मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, अब आपको अर्थालंकार के बारे में पढ़ाऊंगा। वैसे पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो काव्य में जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है, या फिर उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार का टॉपिक हम उपमा अलंकार आज पढ़ने वाले हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि काव्य में जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता पर किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कि इसमें हमें यह बताया है कि काव्य में जहाँ पर किसी प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से तुलना करते हैं तो उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। यदि उपमा अलंकार के अंगों की बात करें तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? तो क्या जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तीसरे नंबर पे वाचक शब्द। वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? सा, सी, से, सम, सरिस, समान, सो आदि। अब हम पढ़ेंगे समान धर्म। समान धर्म किसे कहते हैं? जिस विषय वस्तु की समानता होती है उसे समान धर्म कहते हैं। जैसे कि अब एक उदाहरण के सहित आपको समझाते हैं कि अनुष्का का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब एक अनुष्का कोई लड़की है जिसकी तुलना की गई है चंद्रमा से। किसके बारे में? कि अनुष्का का मुख है वह चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी कि अनुष्का के मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है और उसे सुंदर बताया गया है। तो उसमें जो जिसकी तुलना की जा रही है वह तो उपमेय हो जाता है। जैसे कि अनुष्का की तुलना की जा रही तो अनुष्का उपमेय हो गई। दूसरे नंबर पे चंद्रमा, तो चंद्रमा उपमान हो गए, क्योंकि जिससे तुलना की जा रही है उपमेय, यानी कि अनुष्का की तुलना चंद्रमा से की गई तो चंद्रमा है वह उपमान हो गया और अनुष्का है वह उपमेय हो गई। अब हम पढ़ेंगे समान धर्म। समान धर्म नहीं, वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द यहाँ पर दिए हुए कि सा, सी, से, सम, सरिस, समान, सो आदि। तो यहाँ पर इनमें से ये समान आया हुआ है तो समान है, ये वाचक शब्द है। अब हम देखें समान धर्म क्या है, जो कि इन दोनों में कॉमन चीज़ है, दोनों में आ रही है, दोनों के बारे में यानी कि बताया जा रहा है। वह ऐसी चीज़ है सुंदर है जो कि समान धर्म है। तो मैंने आपको उदाहरण के सहित आपको उपमा के 4 अंगों का इस उदाहरण के अंदर किस तरह से इनका प्रयोग हुआ है आपको समझाया। अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के प्रकारों के बारे में। उपमा अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्ण उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार, मालो उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा यानी कि कोई एक ऐसा हमको एक वाक्य दिया हुआ होगा जो कि पूरा होगा, अधूरा नहीं होगा, वह पूर्ण उपमा होगा। यानी कि इनमें से उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म चारों सम्मिलित होंगे, कोई भी एक भी गायब नहीं होगा, वह पूर्ण उपमा कहलाता है। लुप्त उपमा यानी कि ये जो 4 अंग दिए हुए हैं उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म, इनमें से कोई एक गायब होगा, उसे हम लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। और एक मालो उपमा, एक की दूसरे से तुलना की जा रही है, उसे हम मालो उपमा कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे उपमा के कुछ उदाहरणों के बारे में। यहाँ पर कुछ उपमा अलंकार के उदाहरण दिए हुए। उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण जैसे कि
उदाहरण ये है, हंसने लगे हरि आ पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। इसमें पूर्णेंदु है यह उपमान है, सा है यह वाचक शब्द है, मुख है यह उपमेय है और खिल यानी कि खिलना है यह समान धर्म है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। इसमें से उपमेय है वह मुख है, मुख ये दिया हुआ है यह है उपमेय। उपमान क्या है, बाल रवि, जो बाल रवि ये दिया हुआ है यह उपमान है, यानी कि उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान वह होता है जिसकी तुलना जिससे की जा रही है वह उपमान होता है। और वाचक शब्द तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सा सी से सम सरी ये सभी वाचक शब्द होते हैं। तो इनमें से इसमें वाक्य में सा आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए ये सा वाचक शब्द हो गया। अब हम पढ़ेंगे समान धर्म। समान धर्म क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है, लाल है जो कि इनमें कॉमन है। अब तीसरा उदाहरण हम पढ़ेंगे कि मुख ही सुंदर इंदु कमल सो कोमल कमल समान। इसमें हम उपमेय की बात करें तो जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय है मुख, मुख की तुलना की जा रही है। उपमान जिससे तुलना की जा रही है तो उसकी तुलना की जा रही है इंदु और कमल से, इंदु और कमल से तुलना की जा रही है, तो यह हो गया उपमान। अब हम पढ़ेंगे वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है, सो और सम। यहाँ पर सो आया हुआ है और यहाँ पर एक समान आया हुआ है, ये दोनों है वाचक शब्द। अब हम पढ़ेंगे समान धर्म। समान धर्म कोमल और सुंदर है, यह समान धर्म है। ये हमने अपना अलंकार को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के दूसरे भाग, दूसरे मतलब अलंकार को, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो पढ़ेंगे कि काव्य में जहाँ पर एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है या उसे रूपक अलंकार कहते हैं या रूपक अलंकार कहलाता है। अब हम रूपक अलंकार के कुछ उदाहरणों को देखें तो यहाँ पर रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि मुख और कमल, चरण सरोज पखारण लागा, ये उसके कुछ दो उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे रूपक के प्रकार। रूपक अलंकार के कौन कौन से प्रकार हैं, तो रूपक अलंकार को तीन भागों में बांटा गया है, दिरंग रूपक, पारंपरिक रूपक, सांग रूपक, ये तीन रूपक अलंकार के रूप है। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ उदाहरण दिया हुआ नीचे, ये उदाहरण को पढ़ेंगे। उधो मेरा हृदय तल था एक न्यारा उद्यान, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी, न्यारे न्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेक, उत्साहों के विपुल विटपी मुग्धकारी महा थे। अब इसमें हम उपमेय की बात करें तो उपमेय हृदय तल है, वह उपमेय है। भाव रूपी की बात करें तो भाव रूपी कुसुम है। उत्साह रूपी की बात करें तो उत्साह रूपी विटपी है इसमें। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के तीसरे नंबर पे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि यहाँ पर दिया है वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या क्या है इसमें, तो मानो, मनु, जानो, जनु, मनो, जनु, ये इसमें कुछ वाचक शब्द आए हुए। अब इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण ये नीचे दिए हुए, नेत्र कमल है, यानी कि इसमें नेत्र कमल है। दूसरे नंबर उदाहरण है, अंबर में तारे मानो मोती अनगण है, यानी कि अंबर में तारे हैं वह मोतियों जैसे दिख रहे हैं और अनगण है, यानी उसको गिनने योग्य नहीं है, मतलब गिनने लग भी जाए तो उसे गिना नहीं जा सकता, इतने सारे नंबर में आकाश में तारे हैं। तीसरा उदाहरण है, कहती हुई थू उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। चौथा उदाहरण है, हेम के कणों से पूरा मानो हो गए, पंकज नए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, तो भ्रांतिमान का शाब्दिक अर्थ देखें तो सादृश्यता इसका शाब्दिक अर्थ है। यदि भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा को देखें तो इसकी परिभाषा यह है, जब काव्य में सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, अर्थात उपमेय को कुछ समय के लिए उपमान समझ लिया जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है।
इसमें उपमेय और उपमान दो होते हैं, जो कि सादृश्यता भ्रम है। इसके उदाहरणों की बात करें तो ये उसके उदाहरण है। जानी श्याम को श्याम धन नाच उठे वह मोर, ओस ओस बूंद रही हसनी मोती उनको जान पाने का बूंद। पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण है, बेसर मोती झलक परी अदर पर आनी पट पहुंचती चूनो समुसी नारी निपट आयानी। बेसर आभूषण नाक में पहनने वाला। तीसरा उदाहरण है, मणि मुख मेली अरी कपी देही। अब हम पढ़ेंगे 5वें नंबर पर संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? तो देखेंगे कि संदेह जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चित रूप से कर पाए, संदेह अलंकार कहलाता है। इसमें क्या होता है? वस्तु होती है, वस्तु में संभावना निश्चित नहीं होती है और वाचक शब्द केंद्रों की होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ उदाहरणों के बारे में। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उदाहरण ये दिए गए हैं कि हरि मुख है आली केंदो अम्बो मयंक, ये है सरस ओस की बूंद या मंजुल मोती अपने पति का मुख या चंद्रमा। अब हम पढ़ेंगे 6ठे नंबर विरोधाभास अलंकार को। विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मात्र प्रतीत होता है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए गए। मीठी लागे आंखें लुनाई मैं अंधा भी देख रहा हूँ, तुम रोती हो तंत्री नाद कवित रस सरंग राग रति रंग। इसका दूसरा उदाहरण है, अन बुढ़े तरे जे बुढ़े सब अंग नैन लगे उनसे सखी तब से लगत न नैन। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको बेल आइकन दबाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे हम ऐसे ही आगे आपके लिए नए नए वीडियो लाएंगे ताकि आपको पढ़ाई में बाधा ना आए और आप पढ़ाई से लगातार जुड़े रहे। और